जय श्री राम दोस्तों। आज हमारा वाल्मीकि रामायण का 18वां सर्ग शुरू होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे जब राजा दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं। उसके बाद वो दूसरे राजाओं महर्षियों को दान में क्या देते हैं और उन्हें कैसे विदा करते हैं, और माताओं का गर्भ धारण करने के बाद भगवान राम का जन्म, लक्ष्मण जी का जन्म, भरत जी का जन्म और शत्रुघ्न जी का जन्म, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर अंत में बात करेंगे दरबार में विश्वामित्र का आगमन, और उसके बाद कथा कैसे कैसे आगे बढ़ती है। चलिए दोस्तों, जय श्री राम। महाराजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त हो जाने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ लेकर सेवकों के साथ अपने पुरी में वापस जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो यज्ञ था वो सरयू नदी के उत्तर तट पर हो रहा था, और यज्ञ समाप्त होने पर राजा अपनी सेना, अपने सेवक और अपनी पत्नियों के साथ अपने धाम यानी कि अपने जो उनका अयोध्या है, जहाँ पर उनका महल है, वहाँ पर वापस जाते हैं। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराजा दशरथ यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। देखिए दोस्तों, ऋषि श्रृंग जिन्होंने यह यज्ञ करवाया था, और मुनिवर वशिष्ठ जो है वो राजा दशरथ के कुल पुरोहित है, और ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ ने यज्ञ के लिए स्पेशल बुलवाया था। बुलवाया कहाँ से था? अंगराज से। और ये किनके पति है? ये है शांता जी के पति हैं। इन्हीं की वजह से भगवान राम का जन्म होता है, क्योंकि ये यज्ञ करते हैं। अयोध्यापुरी से अपने घरों को जाते हुए उन श्रीमान नरेश के शुभ सैनिक अत्यंत हर्ष मगन होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान नरेश महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। देखिए दोस्तों, जब वो अपनी धाम यानी कि अपनी अयोध्या, अपने महल के अंदर जाते, जब अपनी पुरी में, या जिसे हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर राजा रहते हैं, ये राजा का शहर है, जब उस अपने शहर में जब वो जाते हैं, तो पहले ये नहीं कि खुद अपने आप से चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। पहले अपने ऋषियों को उन्होंने आगे बढ़कर उन्हें बोला कि आप अंदर जाइए, फिर हम आते हैं। मतलब अपने से बड़ों का सम्मान। आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाल्मीकि रामायण में सीखने को मिलेंगी। बड़ों का सम्मान कैसे करना है, छोटों से प्यार कैसे करना है, शिष्टाचार, धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आएगा, राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों को सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक अपने पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। यहाँ पर बताया गया, जैसे दोस्तों हमारे घर में कोई मेहमान आता है और वो जब जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे गेट तक छोड़ने जाते हैं, हो सके तो गली के बाहर तक छोड़ने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जब ऋषि श्रृंग यज्ञ करके अपनी पत्नी शांता के साथ अपने वापस अपने से शहर को जा रहे थे, अपनी पुरी को जा रहे थे, उस समय राजा दशरथ अपने अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने सेवकों के साथ उनको छोड़ने के लिए कुछ दूर पीछे पीछे उनके साथ गए। इस प्रकार उन सब अतिथियों का विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूर्ण वर्ष नक्षत्र एवं करक लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे, तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, जब भगवान का जन्म होता है तो ग्रहों को किस प्रकार से सजा कर रखा गया, मतलब सजा कर रखा गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रहों में ऐसा नहीं कि अपनी स्थिति से हिल गया, नहीं, एक ग्रह एक पूरे तरीके से रहे। यहाँ पर देखिए, लगन में चंद्रमा है और तथा बृहस्पति जो बुद्धि के देवता हैं, जो आपको बुद्धि प्रदान करते हैं, वो भी विराजमान थे। ठीक
ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये खूबसूरती है वाल्मीकि रामायण की दोस्तों। देखिए जब आप टीवी पे देखते हैं या आप किसी से सुनते हैं ना, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो यहाँ पता चलेंगी वाल्मीकि रामायण के अंदर। यही एक्चुअल में खूबसूरती वाल्मीकि रामायण की, कि जब आप बैठ के वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे या सुनेंगे, है ना, आप वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ, जब भगवान का जन्म हो रहा था तो उस टाइम ग्रहों की स्थिति क्या थी। ये देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है वाल्मीकि जी ने, एक एक चीज को देखिए कैसे लिखा है। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। मतलब जो हमारे कुंडलियां बनती तो उनके अपने अपने उच्च स्थान में सब अपने अपने उच्च घरों में थे ये सारे ग्रह। सूर्य देखिए कितने अपने उच्च ग्रह में हो तो कितना आपको वो देता है, प्रशंसा मिलती है आपको, आप एक पद मिलता है आपको। जो इसके घर सूर्य ग्रह में होता है वो अक्सर बड़े पदों पर जाता है, जैसे भगवान राम भी गए थे, राजा बने थे। तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हम उसके ऊपर उसके बाद हम बात करेंगे भगवान के आगे आगे जो वैसे भगवान ने लीलाएं रची, और फिर आगे कैसे लक्ष्मण जी का जन्म होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।